नमस्कार दोस्तों, चर्चा के इस अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। साथियों, हमेशा की तरह हम फिर एक बार चर्चा कर रहे हैं आज एक नए विषय पे। और ये विषय जुड़ा हुआ है अमेरिका में हाल ही में हुए संपन्न राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में है। आप सबको यह मालूम होगा कि राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप की एक बार पुनः से वापसी हो चुकी है भारी बहुमतों के साथ। सर, इस चुनाव की जितनी जोर शोर चर्चा पूरी दुनिया में थी, उसका असर भारतीय मीडिया और भारतीय सामयिक घटनाओं पर भी पड़ रहा था और इसके नए कयास लगाए जा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से में खलबली सी मच गई है, क्योंकि वो जिस प्रकार से अपने मुखर अंदाज और बेबाक स्पीच के लिए जाने जाते हैं, उसी प्रकार से वो आतंकवादी व संदिग्धों पर कार्रवाई के लिए भी। और इस खास करके इस अंक में जो है भारतीय संदर्भ में हम उनके आने के जो क्या मायने हम लगा सकते हैं, उस पर खास चर्चा कर रहे हैं। साथ ही इससे पहले मैं बात कर लूँ अमेरिका में चुनाव सिस्टम की। वहाँ पे जो चुनाव होता है इलेक्ट्रल सिस्टम से होता है। जैसे भारत में आमतौर पे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वह उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसा है? जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो हमारे जो एमपीज होते हैं वो जो है लोकसभा चुनाव जीत करके आते हैं और इसके बाद बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। इसका मतलब ये है कि 545 जो लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 272 का आंकड़ा जो भी पार्टी प्राप्त कर लेती है उसी प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर या उसको मौका मिलता है। लेकिन अमेरिकी सिस्टम में ऐसा नहीं है। वहाँ पर इलेक्टोरल वोट की सिस्टम्स होती है। उसके अंतर्गत क्या होता है, जो अमेरिका के 45 स्टेट्स हैं वहाँ से चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो डायरेक्ट अमेरिका के राष्ट्रपति को वोट नहीं करते हैं। वहाँ पे दो बड़ी पार्टियाँ हैं, एक रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। सो दोनों अपने उम्मीदवार को पहले से ही अनाउंसमेंट कर देते हैं कि यदि हमारी पार्टी जीतती है तो हमारी ओर से ये प्रेसिडेंट पद के लिए होंगे। जैसे रिपब्लिकन से डोनाल्ड ट्रंप थे और डेमोक्रेटिक से कमला हैरिस थी। आपको एक बात और बताना चाहूँगा, 2001 से 2007 तक डोनाल्ड ट्रंप भी डेमोक्रेटिक पार्टी में ही थे। 2007 पे उन्होंने पार्टी बदली थी और इसके पहले वो एक बार और राष्ट्रपति रह चुके हैं। 2020 का जो प्रेसिडेंशियल चुनाव था डोनाल्ड ट्रंप हार चुके थे। इसके पहले वो ऑलरेडी वहाँ के प्रेसिडेंट थे। तो अभी जो सिस्टम वहाँ पे चुनाव का हुआ है या इसके पहले ही जो चुनाव सिस्टम वहाँ पे चल रहा था, 45 स्टेट्स में से जिस स्टेट के पास ज़्यादा सीटें होती हैं और उस स्टेट का टोटल वोट देखा जाता है। फॉर एग्जांपल यदि हमारे यहाँ पे यूपी में जैसे जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिली, और आपको पता है कि लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, तो ओवरऑल यूपी से जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगी वो 80 की 80 सीटें उस पार्टी को चली जाएंगी। अभी जो हमारे यहाँ पे लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें एक 33 सीट्स जो है बीजेपी को मिली थी, 37 सपा को मिली थी। लेकिन वोट शेयर के मामले में यदि बात की जाए तो बीजेपी कहीं सबसे आगे थी। तो यदि अमेरिकन सिस्टम यहाँ पे लागू होता तो 80 की 80 सीटें बीजेपी को दी जाती हैं। तो अमेरिका में इसी प्रकार से चुनाव होता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता है। एमपीज के आधार पर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है। तो अमेरिका में यदि किसी स्टेट में किसी एक पार्टी का सबसे ज़्यादा वोट है तो उस स्टेट के जितने सारे एमपीज होंगे वो सारे उस पार्टी के ही होंगे। तो ये सिस्टम जो होता है, इससे ये थोड़ा सा इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मौजूदा जो समय में पद्धति है उससे अभी जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी अच्छी स्थिति में जीत चुके हैं। अब इनके आने के मायने क्या हैं? भारतीय प्राइम मिनिस्टर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की जो दोस्ती है वो दुनिया ने देखी है। इससे पहले भी जब मोटेरा स्टेडियम में उनका प्रोग्राम हुआ था, या इसके पहले हाउडी मोदी जो बोस्टन में कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें देखा। इसके अलावा भी समय समय पे दोनों की दोस्ती की जो है तस्वीरें दुनिया ने देखी है। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप खास करके आतंकवादी या इस्लामिक कट्टरवाद पे जिस प्रकार से वो हमला करते हैं या जिस प्रकार से वो स्पीचेस देते हैं, उससे इस्लामिक कंट्रियों पे एक सदमा सा लगा हुआ है। और इसके साथ साथ भारत में भी एक वर्ग है जो प्राइम मिनिस्टर को लाइक नहीं करता, मोदी को लाइक नहीं करता। उनके बीच में भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफ़ी नफरत है। और जिस प्रकार से बयानबाजी है, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, मैं उनका नाम उल्लेख करना चाहूँगा, मणिशंकर अय्यर, जो पाकिस्तान में बैठ कर के भारत की निंदा करने को अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं। उन्होंने एक बयानबाजी दी है अभी इलेक्शन के रिजल्ट आने के ठीक बाद ही कि डोनाल्ड ट्रंप का
अमेरिकी चुनाव जीतना और एक बड़े राष्ट्र का अध्यक्ष होना, ये जो है उन्हें कुप्रासंगिक लगा और उन्होंने अपने मन की भड़ास निकाली। हालांकि इसमें भारतीय जनता का या भारतीय सरकार का कोई रोल नहीं है। वहाँ की जनता ने जो मत दिया है तो हमें स्वीकार करना चाहिए और हमें प्रसन्नता से, यदि कोई इलेक्शन जीत करके आता है, चाहे वो भारत में आए या चाहे किसी भी देश में आए, वहाँ की जनता ने जो मत दिया है, जो वोट दिया है, उसकी रिस्पेक्ट तो हमें करना बनता है। लेकिन कांग्रेसियों की रास नहीं आया, क्योंकि उनके अंदर की जो सोच है, जो उनका, अभी मैं कह सकता हूँ कि उनके थॉट्स प्रोसेस का डाइवर्जन हो चुका है। वो एक प्रकार से जो है लेफ़्ट की ओर ज़्यादा झुके हुए हैं और इसीलिए वो कभी धर्म पे, कभी इलेक्शन परिणाम पे या ईवीएम पे या देश के किसी भी अच्छे कार्य को लेकर के वो इस प्रकार से बयानबाजी करते रहते हैं। हालांकि इस पे हम नहीं जानते हैं। हमें पता है कि कोई भी देश जो है यदि प्रगति करता है और उसके लिए अच्छा लीडर आता है तो उससे उस देश का भी फ़ायदा होगा और उसके पड़ोसियों को भी फ़ायदा होगा। खास करके भारत और अमेरिकी जो रिश्ते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी कार्यकाल में ही काफ़ी मजबूत हुई थी और काफ़ी अहम फैसले उस वक्त लिए गए थे, खास करके स्पेस और रिसर्च के क्षेत्र में और सिक्योरिटीज़ के क्षेत्र में। तो जब से जो बाइडेन अभी वहाँ के प्रेसिडेंट थे इसके पहले, या तो उनके टाइम में भी रिलेशन तो हमारे बिल्ड रहे, लेकिन कुछ बातों को लेकर के अभी भी जो है डिस्टेंस बना रहा। उसमें काफ़ी जो अच्छे परिणाम की उम्मीद थी वो नहीं थी। तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से चुनाव जीत चुके हैं और भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें इस जीत की जो है मुबारकबाद पेश की है। टेलीफोन पे बात भी हुई है और वो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं या दुनिया के पहले ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिन्होंने टेलीफोन पे बात करके डोनाल्ड ट्रंप को उनकी जीत की बधाई दी है। तो इस अंक में बस इतना ही। आप इस चुनाव से और डोनाल्ड ट्रंप के आने से आप क्या महसूस करते हैं, आपकी क्या राय है, ज़रूर हम तक शेयर कीजिएगा। इस अंक में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।